वेलकम टू आवर चैनल मैथ जीनियस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 को सोल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 8.3 को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। 8.3 प्रश्नावली को एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं जो इस प्रश्नावली में काम आने वाली कुछ बातें हैं। उन बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 8.3 सॉरी, ठीक है ना। इसमें प्रश्नावली को सोल्व करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितियों का अनुपात क्या होता है, ठीक है ना। त्रिकोणमितियों का अनुपात, एक बात और बता देता हूँ। मान के चलते ये कोई त्रिभुज है, ये हमारे पास त्रिभुज है कोई, ये कोई त्रिभुज हमारे पास ABC, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है हमारे पास। समकोण त्रिभुज का मतलब है एक कोण 90 डिग्री का होगा। जो हम जानते हैं कि दो कोण जो होते हैं ना पूरे, वो कौन से होते हैं? जिन कोणों का योग, जिस त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। मान के चलते ये दो कोण है ना, ये पूरक कोण होंगे। इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो पूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है। इस पर हम चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है हमारी ABC, ठीक है नहीं। अब हम पता क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है ना। त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ABC, ये मैंने मान लिया है, ठीक है ना। क्योंकि कहा था मैंने कि AC हमारे पूर्व कोण है, यानी कोण A और कोण C का योग क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। पूर्व कोण क्या होते हैं? जिन दो कोण, जिस त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो बात आपको पता ही होगी, मालूम होगी, ठीक है ना। अब मान के देखो, ये हमारे पास B है जो 90 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों का योग भी 90 है। लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं है कि ये कितने डिग्री का कोण है या ये कितने डिग्री का कोण है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं हम ये इस कोण को हम मानते रहते हैं भाई, अगर ये कोण हमारा x है तो ये क्या होगा, या इस कोण को हम x मान लेते हैं या फिर हम थीटा मान लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा थीटा। हमने ये कोण थीटा मान लिया, तो ये क्या होगा हमारा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी ना। अगर ये हमारा कोण थीटा है तो ये हमारा कोण क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो आइए चलते हम, अब हमारा कर्ण क्या हो गया हमारा AC, आधार क्या हो गया हमारा आधार, आधार हो गया हमारा AB, ये बड़ा, ठीक है ना। समझ आ रहा है क्या ना। और फिर लंब क्या हो गया BC, ठीक है। इस प्रश्नावली में एक बात का ध्यान रखना, हमने पहले चर्चा की थी लाल बटे कक्का का, ठीक है ना। क्योंकि साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, आधार कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, और टेन क्या होता है लंब बटे आधार। और इन्हीं के अपोजिट क्या होता है, साइन का कोसेक, कोस का सीकेट, और टेन का कोट उल्टा, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब हमें नहीं साइन A निकालना है, साइन A निकालते हैं पहले। साइन A मतलब थीटा, A रख लीजिए या फिर थीटा। साइन थीटा क्या होगा हमारा लंब बटे कर्ण, लंब क्या हमारा BC, और कर्ण क्या हमारा AC, ठीक है। ये हमारा साइन आ गया। अब क्या हो गया कोस थीटा निकालें, क्योंकि हमें त्रिकोणमिति अनुपात निकलता है, यानी कि वही साइन के सभी साइन कोस tan सभी के मान निकालने हैं। कोस क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार AB बटे कर्ण AC, ठीक है। और फिर आ जाए tan, tan थीटा क्या होगा हमारा लंब BC बटे आधार AB, ठीक है। और अब निकालो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा क्या होगा इसी का उल्टा होता है, यानी AC बटे BC,
और कोस का उल्टा क्या होता है सिकंड, सिकंड थीटा क्या होगा इसी का उल्टा ए सी बटे ए बी। कोट क्या होगा हमारा कोट थीटा ए बी बटे बी सी, इसी का उल्टा होता है ना। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा ना। या फिर आप इसी इधर से देख लीजिए, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। ठीक है, समझ आ रहा है ना। ये हमारी मान के चलते हैं समीकरण 1 है हमारी, ये समीकरण नंबर 1 त्रिकोण में अनुपात निकालने में। अब हम थीटा लेके चले ए वाले को। अब क्या करें, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम ए भी तो जानते हैं ना, हम जानते हैं कि अब हमने ये वाला एंगल लेकर चला थीटा वाला, अब ये लेके चलते हैं सी वाला। तो सी वाला में क्या कहते हैं हम इसको, कोण सी क्या होगा हमारा 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है ना, बात समझ आ रहा है ना। अब हम इसको मद्देनजर रखते हुए हम अब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, अब इनका साइन का कोस का दोबारा से। अब इसमें क्या होगा, हम एंगल की पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, ये त्रिभुज होगी हमारी, या सी था, ये हम सी हो गया, ये बी और ये ए। सी क्या था हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा, और एक ये क्या था हमारा थीटा, ये 90 डिग्री है ये। अब हमारा एंगल चेंज कर लिया हमने, पहले ये मान लेके चले थे, इसके त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले थे। अब हम इसको लेके चलते हैं, अब इसके त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। देखिए कैसे, वही चीज़ लाल बटा कक्का। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देख लो आधार क्या होगा हम, अब ये हो जाएगा हमारा आधार क्या होगा यहाँ पे, आधार क्या होगा ए सी, सॉरी आधार होगा हमारा बी सी, लंब क्या होगा हमारा ए बी, और कर्ण क्या होगा हमारा यहाँ पे ए सी। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। आधार बी सी, लंब ए बी, कर्ण ए सी, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब हम ये हमें ध्यान रहे कोण हमारे पास सी है जो 90 माइनस थीटा है, यानी कि थीटा का मान, अब हम पहले मैं यहाँ पे साइन के साथ थीटा रख के चल रहा, अब इसके मान को चल रहा है 90 माइनस थीटा रख के चलेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हम वही साइन थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा यानी कि साइन क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब क्या है ए बी, और कर्ण क्या है हमारा ए सी। ठीक है, साइन कोस क्या होगा कोस, कोस 90 माइनस थीटा, कोस क्या होगा हमारा, कोस होगा आधार, आधार क्या है बी सी, और कर्ण क्या है ए सी। ठीक है, साइन कोस टेन, क्यों हमें त्रिकोणमितीय का अनुपात निकालना है 90 माइनस थीटा। अब हम ये लेके चल रहे हैं ना, तो टेन क्या होता है हमारा ए बी बटे बी सी। समझ में आ रहा है ना, क्यों लंब क्या है ए बी और आधार क्या है बी सी, ये हमारा टेन हो गया ए बी बटे बी सी। अब हमें इसी का साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा, इसी का उल्टा हो गया ना, यानी ए सी बटे ए बी। ठीक है, और कोस का उल्टा क्या होता है सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा इसी का उल्टा यानी ए सी बटे बी सी। और टेन का उल्टा क्या होगा, टेन का उल्टा होता है कोट, कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा हमारा इसी का उल्टा यानी बी सी बटे ए बी। ये हमारी समीकरण नंबर हो गई 2, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, अब हम समझ में आ रहा है ना, पहले हमने इस एंगल को लेके चले, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला, फिर हमने यहाँ पे इस कोण को लेके चले, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला। अब हम इन दोनों की तुलना करते हैं। ठीक है, तुलना कैसे करेंगे देखो, 1 और
दो के अनुपातों की तुलना करने पर, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ठीक ही ठाक है तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिए। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। एक और दो को तुलना करनी है तो तुलना करेंगे तो इक्वली रखेंगे, ठीक है ना। देखो एक में क्या था हमारे पास, इधर देखो साइन थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेट, सीकेंट, कोट, ठीक है। और दो में ये वाले सभी चीज़, एक दो की हम तुलना करेंगे। देखो साइन थीटा 90 माने थीटा क्या है, ए बी बटे ए सी। यहाँ पे देखो ए बी बटे ए सी किसके बराबर है, यहाँ पे ये ए बी बटे ए सी किसके बराबर है, ए बी बटे ए सी यानी कोस थीटा के, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तुलना करते हैं तो ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास, कोस थीटा यानी कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, क्या क्या है ना, बी सी बटे ए सी। यहाँ पे देखो बी सी बटे ए सी कहाँ पे है, यानी बी सी बटे ए सी किसके बराबर है, साइन थीटा के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा, यानी हमारा क्या हो गया अभी, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा के, ठीक है। एक बात, अब दूसरा लेके चलते हैं इधर, टेन, टेन 90 माइनस थीटा क्या है, ए बी बटे बी सी। यहाँ देखो ए बी बटे ए बी सी यानी ए बी बटे बी सी किसके बराबर है, ए बी बटे सॉरी इधर ए बी बटे बी सी किसके बराबर, कोट के। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कोट थीटा के, और कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा हमारा, टेन थीटा के, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं। और वैसे भी देख लीजिए कोट थीटा है 90 माइनस थीटा बी सी बटे ए बी यानी बी सी बटे ए बी यानी टेन थीटा के बराबर है। अब हमारे क्या रह गया, ये रह गया सीकेंट और कोशिकेंट, ठीक है। अब लिखते हैं हम साइन कोस आगे देखिए अब करते हम कोसेक को, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, देखो 90 माइनस थीटा यानी ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी क्या होता है, ए सी बटे ए बी सीकेंट थीटा के बराबर, यानी हम क्या मान क्या होगा इसका, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा क्या होगा हमारा, सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा 90 माइनस थीटा क्या होगा हमारा, कोशिकेंट थीटा। समझ में आ रहा है। बस अब इन्हीं सभी चीज़ों का हमारा प्रयोग होगा इस प्रश्नावली में, ये वाली सभी चीज़ें, ये जो छह आपके फॉर्मूले हो गए ना या त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, ये सभी का प्रयोग होगा, ये इसको याद रखना होगा हमें। देखो 90 मान साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और इसी का उल्टा होगा साइन कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इजी से याद हो गया। टेन क्या होता है 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और कोट क्या होगा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं। और ये देखो कोशिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा, और सीकेंट 90 माइनस थीटा कोशिकेंट थीटा। समझ में आ गया। हमने ये समीकरण एक और ये दो को हमने तुलना की है, इसको देखो यहाँ पे हमने देखा साइन 90 माइनस थीटा ले लिया, तो ए बी बटे ए सी किसके बराबर हुआ है, या इधर से देख लेते ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी किसके बराबर है, ये 90 माइनस थीटा के, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। एक बात हमेशा याद रखना कि जब हम कोण को बदलेंगे, जैसे ये साइन थीटा का है, कोस थीटा का, टेन का है, सीकेंट का, तभी परिवर्तित हो जाएंगे। जब हम साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो कोस में परिवर्तित हो जाएगा, टेन साइन सॉरी टेन 90 माइनस थीटा बदलेंगे तो कोट थीटा हो जाएगा, ऐसे सभी हो जाएंगे। समझ में आ गया ना। थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में रहती है, समझ गए, क्योंकि ये 90 में माइनस करना है तो इसके बीच में रहेगी ना। आइए अब हम एक्सरसाइज को चलते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं आगे। देखिए ध्यान से, हम करेंगे अब एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर का 1 का पहला भाग करेंगे। पहले भाग में क्या कहा गया है कि साइन 18 डिग्री और बाय कोस
72 डिग्री। ठीक है ना, ये कहेगा ना, देखो साइन 90 - थीटा क्या होगा, कोस थीटा, और कोस 90 - थीटा क्या होगा, साइन थीटा। या तो आप इसको कोस में बदल लीजिए या फिर इसको साइन में बदल लीजिए, एक को बदलना है हमें। ठीक है ना, क्या कैसे करेंगे, इसी को लेके चलते हैं। देखो ऊपर वाला सेम टू सेम, साइन 18 डिग्री बाय कोस 90 - थीटा, यानी 90 - थीटा। थीटा क्या है हमारा, 90 में से 72 गए तो कितना रह गया, 18, क्योंकि थीटा तो ये है हमारा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये साइन 18 डिग्री बाय साइन 90 - थीटा क्या होता है, सॉरी कोस 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी थीटा की वैल्यू क्या है, 18। तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है ना, तो ध्यान रखना यही बात कि जो हमारा कोस थीटा 90 - थीटा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, वो होगा साइन थीटा के बराबर, जो अभी हमने किया था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सेकंड भाग करते हैं इसी का। सेकंड भाग में क्या कहा गया, टेन 26 डिग्री बाय कोस 64 डिग्री। ठीक है, अब देख लीजिए कैसे क्या बनेगा। या तो इसको क्या नाम है, कोट में बदल लीजिए, या फिर इसको, ये इधर शायद कोट है, गलती हो गई, ये कोट है, सॉरी, ये कोट 64 डिग्री है। ठीक है ना, आप देखिए, या तो इसको कोट में बदल लीजिए या इसको टेन को बदल लीजिए। ठीक है, एक को बदलना है हमें। ऊपर लिखेंगे टेन 24 डिग्री, टेन 90 - थीटा, टेन 90 - थीटा, यानी देखो अगर हम थीटा की वैल्यू वो टेन, ये कोट है, इसको हम टेन में बदलना तो क्या करना पड़ेगा हमें, कोट 90 - थीटा, यानी 90 - थीटा क्या हो गया, 26। क्यों, समझ गए कि 64, 90 में 64 जाएंगे तो 26 आएगा ना। ठीक है ना, तो तभी देखो इधर 90 में 26 गए थे 64, यानी कोट 64 रह गया एज इट इज़। तो हम क्या हो जाएगा, बस एंगल चेंज हो जाएगी इसकी, कोट का क्या हो जाएगा, टेन, टेन थीटा 26 डिग्री। तो इससे ये कट गया तो क्या रह गया हमारे पास, एक। समझ आ गया ना। यहाँ पे हमने क्या किया है कि यही बताया गया कि कोट 90 - थीटा हमारा 10 होता है, 10 थीटा होता है। समझ गए। अब हम तीसरे पार्ट पे चलते हैं, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए क्या कहा गया है कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर है। अब इसको सोल्व करते हैं, इनमें से या तो इसको साइन में बदल लीजिए या इसको कोस में बदल लीजिए, एक को बदलेंगे। ठीक है, हम इसी को लेके चलते हैं। साइन 48 क्या होगा, ना सॉरी कोस 48 क्या होगा, अगर हमें साइन में बदलना है तो उसको हम लिखेंगे, हम क्या करते हैं उस कोस 90 - थीटा, यानी 90 - थीटा करेंगे, थीटा यानी कि माइनस क्या करेंगे, 48 आए तो 42 करेंगे, क्योंकि कोस 42, सॉरी कोस 42 करेंगे तो 48 आ जाएगा, क्योंकि 90 में से 42 गए तो 48 आएगा। बात एक ही है, माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, कोस 42 डिग्री, यानी कोस 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या, 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, यानी कि साइन 42 में माइनस साइन 42 तो क्या आएगा, 0। समझ गए, समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है, अब हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ में क्या गया, कोशेक 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री। वही बात, या तो इसको सीकेंट में बदल लीजिए या सीकेंट को कोशिकेंट में बदल लीजिए, बात एक ही है। अब लिखिए हम कोशिकेंट 90 - थीटा, यानी 31 निकालना तो इधर क्या लाएंगे, 59, क्योंकि 90 में से 59 गए थे, कितने बच गए, 31 बचेंगे ना। तो माइनस ये एज इट इज सीकेंट 59 डिग्री। समझ में गया। तो ये क्या है, कोशिकेंट 90 - थीटा क्या होगा,
सीकेंट थीटा, सीकेंट 59 माइनस सीकेंट 59 डिग्री। तो सीकेंट 59 माइनस सीकेंट 59 में से क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है ना? यही हमारे आंसर आ गए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना? बस वही जो फॉर्मूले मैंने अभी बताया था आपको, बस साइन 90 माइनस थीटा कोस होगा, कोस थीटा होगा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट होगा, और सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट होगा। टेन 90 माइनस थीटा कोट होगा, और कोट 90 माइनस थीटा टेन होगा। ठीक है ना? बस यही याद रखना, यही यहाँ पे पुट करने हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कहा गया है हमें? पहले भाग में क्या कहा गया है कि हमें 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री बराबर 1। ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो रकम है, ये जो हमें दिया गया है, ये जो संख्या दी गई, ये जो दिया हमें, ये 1 के बराबर है या नहीं है, ये निकालने में। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से समझिए इसको। देखो यहाँ पे हमें 4 10 दिए गए हैं, 10, लेकिन मान देखिए, इनको हम जोड़े बना लेते हैं। ठीक है ना? जोड़े से ईजी हो जाएगा। देखो 90 डिग्री बनना चाहिए, जोड़े के साथ ऐसे करेंगे, 48 और 23 बनेगा नहीं, इसका और इसका जोड़ा बन गया, इसका और इनका जोड़ा, इनका और इनका जोड़ा। ठीक है ना? क्योंकि 48 और 42 90 और 23 और 67 90। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। देखो ये क्या कहा हमारे पास, क्या नाम है, 10 48 डिग्री गुणा 10 23 डिग्री गुणा, अब ये देखो 10 को हमको कोट में बदलेंगे तो क्या, सॉरी कोट में बदलना है इसको। देखो क्या करेंगे हम, 10 90 मन थीटा, यानी कि 10 90 मान थीटा, यानी कि ये देखो 67 है, तो 90 मान थीटा, तो क्या करेगा इधर 23 डिग्री, और क्या नाम है, फिर गुणा 10 90 माइनस 67 डिग्री, सॉरी 48 डिग्री, 48 सॉरी, कि हमने जोड़े लेके चलने हैं, एक तो इसका ले लिया और एक इस वाला लेना है, 48 डिग्री। इधर मैं दोबारा लिख देता हूँ, गलती होगी, 10 90 माइनस 48 डिग्री, तो हमने जोड़े नहीं ली, एक तो इसमें से ले लिया और एक हमने लिए इसमें से। ठीक है, 10 48 है, समझ में आ गया ना? अब क्या होगा हमारे पास, देखो 10 48 ऐसे करो एज इट इज, गुणा 10 23 डिग्री गुणा 90 माने थीटा का था कोट, 10 क्या होगा 23 गुणा 10 90 माने थीटा कोट 48 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमें एक के बराबर निकालना है, तो क्या करेंगे हम, इनको चेंज कर देंगे। कैसे? देखिए 10 48 डिग्री गुणा 10 23 डिग्री गुणा कोट किसका उल्टा होता है, 1/10 का, तो 1/10 23 डिग्री गुणा इसको भी उल्टा कर देते हैं 10 48 डिग्री। अब देखिए हमारा कट जाएगी जी, 23 से 23, 48 से 48, तो हमारा क्या हो गया, 1 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ में आ गया ना? यहाँ पे हम जोड़े लेके चलेंगे, एक जोड़े को एज इट इज रखेंगे, दूसरे जोड़े को चेंज करते रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 1 आ गया। अब हम इसी के दूसरे भाग पे चलते हैं। दूसरे भाग में क्या कहा गया है, दूसरे भाग में कहा गया है कि कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बताना है कि 0 है या नहीं है, ये निकालना है।
ये वाली जो रकम है ये 0 के बराबर है या नहीं, ये हमें निकालना है। ठीक है ना। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। वही पहले हम जोड़े देखेंगे जिनका 90 डिग्री बनता है। कैसे बनेगा देखो, सेकंड भाग में क्या करेगा, हम इस साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा कोस 38 डिग्री और कोस 52 डिग्री। ठीक है, ये दोनों साइड कोस है, इस साइड साइन थीटा है, साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री है। ठीक है ना। हम देखो हम जोड़े कैसे बनाएंगे, साइन और कोस के बनाएंगे। या तो इसको साइन करेंगे या इसको इन साइड साइन कर लेंगे एक को, एक इस साइड कोस कर लेंगे, तभी माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए इस साइड में कोस है, इधर भी कोस है, लेकिन माइनस इधर करने के लिए हमें यही सेम होना चाहिए ना। तो क्या करेंगे हम, एक एक तो इस साइड इन जोड़ों में से एक को साइन बनाएंगे, इधर एक को कोस बनाएंगे। ठीक है, देखो कैसे बनेगा। देखो ये बनेगा कुछ इस प्रकार, ये सेम टू सेम कोस 38 डिग्री कोस 52, तो इसको हम साइन बना के क्या करेंगे, कोस 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा, यानी 90 में से 52 गए तो कितना रह गया, 38 रह गया ना इधर। ठीक है, माइनस इधर साइन थीटा, साइन 38 एज इट इज रखेंगे, और इसको करेंगे साइन 90 माइनस थीटा, यानी 52 गए यानी 38 है इधर भी। समझ आ रहा है ना। देखिए अब आगे क्या होता है, कोस 38 डिग्री कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा क्या है हमारा 38, माइनस साइन 38 और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो हमारा, कोस थीटा। कोस थीटा मतलब 38 डिग्री। समझ आ रहा है ना। अब देखिए कोस 38 माइनस माइनस साइन 38 माइनस माइनस, तो ये क्या आ गया हमारा 0। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। यही हमारा आंसर है, और ये हमें निकालना था कि ये वाली जो रकम है ये 0 के बराबर है या नहीं है। देखिए जो मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इतनी मेहनत से करा रहा हूँ, तो आप लोगों का भी जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्त मित्र प्यारे सभी के पास शेयर करें। ठीक है ना, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में वो भी इस वीडियो से पढ़ के, हमसे पढ़ के अच्छे नंबर ला सके, और आने वाले भविष्य में उनका उज्जवल हो। ठीक है ना। लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग कोई रिप्लाई नहीं करते हैं, कोई वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग। ठीक है ना, वीडियो को लाइक भी कीजिए, तभी तो मेरा हौसला बढ़ेगा आप लोगों के लिए, पढ़ाने में मुझे भी और इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, यदि 10 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान बताइए। a का मान निकालना है, हमें यहाँ पे इसका मान निकालना है, क्या होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये एग्ज़ाम में, और लगभग हर बार आया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बार ही चुका है तो वो हर बार आया है। ठीक है, हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है ये कि 10 2a बराबर है कोट a माइनस 18, या तो हम इसको कोट बना ले या इसको 10 बना ले। ठीक है ना, कैसे देखो, इसको लेते हम कोट 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है हमारा 2a बराबर है कोट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब देखो कोट से कोट कट गया, इधर क्या है 90 माइनस 2a, और इधर क्या रहेगा a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, समझ आ रहा नहीं। अब a को एक साइड में लेके चलेंगे और कोणों को एक साइड में, यानी इधर प्लस का है 90, इधर माइनस का, इधर आगे आ जाएगा प्लस, और a इधर माइनस, इधर आगे क्या आ जाएगा प्लस 2a। ठीक है, 90 और 18 कितने हो गए 108 डिग्री, और 2a और a के ये कितने गए 3a। अब 108 3 को डिवाइड में ले आओ, इधर a रह गया, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 3 9 3 6 18,
यानी कि एक ए की वैल्यू क्या है हमारी 36 डिग्री। ठीक है ना, समझ आ गया ना, ए की वैल्यू हमारी 36 डिग्री आई, यही हमारा आंसर है। समझ गए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। हमें ये दिया गया था कि tan 2a बराबर है कोट ए माइनस थीटा। तो हमें क्या करना है, या तो हम इसको कोट बना लेंगे या फिर इसको tan बना लेंगे, तभी ये होंगे ना, तभी तो इसका आंसर हम निकाल पाएंगे ना दोनों बात। अब देखिए हमने इधर क्या करा, इसको कोट बनाने के लिए कोट tan क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा होता है, ये tan ही होता है, क्योंकि इधर हम कहते हैं तो ये देखिए 90 माइनस थीटा यानी कोट है, 90 माइनस थीटा tan होगा, यानी tan 2a, थीटा की वैल्यू 2a होगी। ठीक है, इधर कोट से कोट निकाल दिया तो 90 माइनस 2a और इधर a माइनस 18 रह गया, प्लस वाले को एक साइड में ले जाएंगे, माइनस वाले की साइड में। ठीक है, और ऐसे कैलकुलेट करने पे हमारा 36 डिग्री आंसर आया। ठीक है, समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, देखिए कि tan a बराबर है कोट b के, ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। कैसे है, अब देखो a प्लस बी की डिग्री है वो 90 माइनस है। हमें क्या दिया गया है, क्या दिया गया tan a और बराबर है कोट b के, और a प्लस बी की वैल्यू दी गई है 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, या तो इसको हम कोट बनाएंगे या इसको tan बनाएंगे। ठीक है, यहाँ आप देखिए कोट tan बनाएंगे या इसको हम कोट बना देते हैं। देखो tan a बराबर है, इसको कोट tan में बदलने क्या करेंगे हम, tan 90 माइनस थीटा, थीटा क्या हमारा b है। ठीक है, tan से tan हमारा कट गया, तो a इक्वल टू क्या रहेगा 90 माइनस बी, 90 डिग्री है ये बी डी। ठीक है, तो अब हम माइनस को a को इधर ले आएंगे b, तो इधर क्या रहेगा 90 डिग्री, यही हमें निकालना था। सॉरी, देखने दिखाई नहीं दिया ना आप लोग, देखो कैसे हो गया, दोबारा रिपीट करता हूँ। tan a और कोट b हमें दिया गया था और हमें a प्लस बी भी बताया गया था, तो हम क्या करेंगे, या तो इसको कोट बना लेंगे या फिर इसको tan बना लेंगे। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, इधर लिया tan a बराबर है कोट b को करने के लिए हम क्या करेंगे, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, तो 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है इधर b है, तो अब tan से tan कट गया, a रह गया इधर, इधर क्या रहेगा 90 माइनस b, तो a इधर माइनस वाले इधर आ गया प्लस हो गया तो 90 आ गया, यानी a प्लस बी की वैल्यू 90 आ गई और हमें यही निकालना था। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, देखो हमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कि सीकेंट 4a बराबर किसके हैं, कोशिकेंट a माइनस 20 डिग्री। जहाँ पर 4a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालना है, यहाँ पे हमें a का मान निकालना है। ठीक है ना, और 4a कोण है जो न्यून कोण है, तो अब क्या करेंगे हम, वही बात, या तो इसको हम कोशिकेंट बना लेते या फिर इसको सीकेंट बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको कोशिकेंट बनाते हैं हम, कोशिकेंट 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 4a बराबर किसके हैं, कोशिकेंट a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब 90 माइनस थीटा क्या होता है, इधर से इधर निकाल लेते हैं, कोशिकेंट 90 माइनस थीटा कहता है, सीकेंट थीटा होता है, कुछ चेंज नहीं हुआ, ये एज इट इज है, यानी कोशिकेंट से हमने कोशिकेंट निकाल कट कर दिया, तो इधर क्या रह जाएगा 90 माइनस 4a बराबर किसके, a माइनस 20 डिग्री। ये हमारी डिग्री है, मैं लगाना भूल जाता हूँ, ध्यान नहीं रहता, तो आप लोग इसको ध्यान रखें। अब प्लस वाले को एक साइड में और माइनस वाले को एक साइड में, यानी 90 डिग्री इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा इधर आने के बाद, और a ये माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 4a। समझ गए, 90 और 20 कितना हो गया 110 डिग्री, और यहाँ क्या हो गया 4a और एक a 5a। ठीक है, और 110 डिवाइड 5 बराबर a की वैल्यू आ जाएगी। 5 से इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 डिग्री, यानी a की वैल्यू हमारी 22 डिग्री आ गई, और यही हमें निकालना था a की वैल्यू। समझ आ रहा है ना। ठीक है ना,
आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर आप ये क्वेश्चन कहाँ से रिपीट कर रहे हैं। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने अपने सामने ही बुक रखी हुई है, ये देखिए 8.3 प्रश्न वाली, ये सभी क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब छठा क्वेश्चन में देखेंगे। छठा क्वेश्चन क्या है, यदि ए और बी सी त्रिभुज अंतःकोण है तो दिखाइए। क्या दिखाना है कि भाई साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर होंगे कोस ए बटे 2 के। ठीक है, अब देख लीजिए, पूरा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहेगा हमें, ए और बी सी, ए बी सी त्रिभुज है और तीनों अंतःकोण है। ठीक है ना, अंतःकोण यानी कि 180 डिग्री कोण है उनका, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है और इनका कोण होता है तीनों का 180 डिग्री, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी की वैल्यू जो होती है वो 180 डिग्री होती है। समझ गए। और यानी कि अगर हम बी और सी करें, बी और सी कोण को करें तो हमारे क्या निकाले तो क्या होगा, 180 प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, कोण ए माइनस हो गया। समझ में आ रहा है ना, इधर बी और सी है, ये ए इधर गया तो 180 माइनस ए हो गया, यानी बी सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा कि जो हमारे पास इसको भी क्या नाम है, इसने कहा गया है कि कोश, हमें कहा था इन कोश ए बटे 2 यानी आधा भाग है ए का, ए का आधा भाग है। क्वेश्चन में कहा गया हमें कि जो है क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया कि बी प्लस सी बटे 2 बराबर है कोश ए बटे 2, यानी कि ए का भी आधा भाग है ये। तो आधा करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे इसको 2 से। समझ में आ गया ना। तो अब देखो, यानी हमारे पास क्या है, बी प्लस सी बटे 2, वही क्या करेंगे हम इसको 2 से डिवाइड किया तो या क्या हमारा 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री, और इधर इसको ए को 2 से डिवाइड किया तो ए बाई 2 आ जाएगा। समझ में आ गया ना। अब देखो, अब या तो इसको वही बात है, हमने क्या करना है, या तो इस साइड साइन दिया, या तो इसको कोस बना लीजिए, इसको साइन बना लीजिए। ठीक है ना। अब देखो हम लिखते हैं साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर है, इसको साइन 90 माइनस थीटा, यानी ए बटे 2 है हमारा, यही है ना 90 माइनस थीटा। तो अब ये देखो साइन बी प्लस सी बटे 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू 1 बटे 2, ए बटे 2, और यही हमें निकालना था। समझेंगे नहीं, यही हमारा आंसर है। ज़्यादा सोचने का उलझने की जरूरत नहीं है इसमें, कभी ये सोचो कि ये क्या है, इजी क्वेश्चन है। बस हमको ये ध्यान रखना अगर इधर साइन इधर कोस है तो एक को परिवर्तित कर लीजिए। ठीक है ना। अब हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, देखो कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिमितीय अनुमानों के पदों में व्यक्त करना है। क्या करना है, हमें 0 से 45 डिग्री के बीच का त्रिकोणमितीय मान निकालना है। अब ये तो ईजी है बिल्कुल यार, कुछ भी नहीं इसमें। तो हमें इधर क्या दिया, साइन 67 इधर कोस 75, तो वही बात है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको इसमें दोनों की निकालनी। अब करेंगे हम साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 में 67 गए, कितने रह गए 23, और प्लस इधर कोस 75 दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे हम 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, 90 में से 75 के कितने रह गए 15 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू हमारे क्या है 23 डिग्री, प्लस इधर साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू इधर 15 डिग्री। ठीक है, और यही हमें निकालना था
क्योंकि इन्होंने क्या कहा था 0 से 45 के बीच के त्रिकोणीय अनुपातों में वक्त करना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में, एक को नहीं सभी को। इसको भी वक्त कर दिया हमने और इसको भी वक्त कर दिया, समझ गए, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आज के प्रश्नों वाली हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दें। और अब हम मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में, लेकिन एक्सरसाइज में अगली को मिलने से पहले मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ, कह देता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है आप लोगों को सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है ना, क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, फरवरी के लास्ट तक हो जाते हैं एग्ज़ाम। हरियाणा बोर्ड के हुए, किसी भी बोर्ड के हैं, बहुत जल्द एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखें, क्योंकि जो हमारे 10th क्लास की बोर्ड की क्लास होती है, इनके में जो हम मार्क्स निकालते हैं, मार्क्स प्राप्त करते हैं, वही हमारे आने वाले चाहे कोई भी एडमिशन लें कहीं भी, वो बहुत मायने रखती है। ठीक है ना, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।